2025 में सच्ची काली माँ मेरे अंदर आएगी। जब सच्ची काली माँ मेरे अंदर एंटर होगी तब ठीक 5 सेकंड पहले हमारी सनातन धर्म की पृथ्वी हिलेगी। ये 31/12/2025 से पहले, और पृथ्वी हिलने की अनुभूति पूरे वर्ल्ड को एक साथ होगी। ये अभी जो सर बात कर रहे हैं उसको लेकर आप सहमत हैं? हम सहमत हैं क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और धार्मिक को भी मानता हूँ और विज्ञान को भी मैं मानता हूँ। पत्रकार महोदया, चूंकि भारत के अंदर धर्म की राजनीति हावी है, इसीलिए पहलगाम के अंदर दुश्मन देश के आतंकवादी सीमाओं को लांघकर, बॉर्डर को लांघकर आ जाते हैं। इनको नहीं पता चलता ये पर्ची बाबा ये कहाँ थे उस टाइम पे। इनको नहीं पता चला कि कुंभ में भगदड़ मचने वाली है। लेकिन यहाँ पर मौजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे। पहले मैं गूंगा था, गूंगापन मोड में था, अब दुनिया गूंगी हो गई है। जब सच्ची दुनिया को पता चला तब दुनिया गूंगी हो गई है। मुझसे बोलना नहीं चाहती, सच सबको पता है। जो पुस्तक में आज लिखा होगा वो मैं आज ही बता पाऊंगा, और जो कल लिखा होगा वो कल ही बता पाऊंगा। मोदी को मेरे से बदला लेना है, मुसलमानों को लेना है, जिस लड़की ने मुझे बददुआ दी उसको बदला लेना है, और जिस गुजराती लड़की ने मोतीराम को बददुआ दी उसको बदला मोतीराम से लेना है, लेकिन इंसाफ मुझे दिलाना है। सर आप कुछ बताना चाह रहे थे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी सुनील लखीराम टाहिल रमानी। कहाँ से हैं आप? मैं अहमदाबाद से। अभी दिल्ली में ही रह रहे हैं? हाँ, दिल्ली में होटल में रह रहा हूँ। अच्छा, घूमने दिल्ली में होटल में? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भविष्यवाणी सबमिट की है कि 2025 में सच्ची काली माँ मेरे अंदर आएगी, और जब सच्ची काली माँ मेरे अंदर एंटर होगी तब ठीक 5 सेकंड पहले हमारी सनातन धर्म की पृथ्वी हिलेगी। ये 31/12/2025 से पहले, और पृथ्वी हिलने की अनुभूति पूरे वर्ल्ड को एक साथ होगी। और हो सकता है अनुभूति क्या मतलब जो पृथ्वी हिलेगी, जब ऐसे ये साइड ये दिशा में हिलेगी। जब आप 31/12/2025 को लाल किले पे आप खड़े रहे ना, क्योंकि भविष्यवाणियाँ की हैं, जो भविष्यवाणियाँ की हैं सारा तो ये दिशा में हिलेगी। आप सब जब लोग लाल किले पे खड़े रहेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि दिशा पृथ्वी ये साइड नहीं हिली, ये साइड हिली। अभी पृथ्वी कितने अक्षांश पे घूम रही है लाल किला के वाले? वो मैंने अभी जो अच्छा, आप ज्योतिषी हैं, आप मुझे बताइए ना, पृथ्वी कितने अक्षांश पे घूम रही है? आज जो पुस्तक में लिखा है ना, मैं वही बोल पाऊंगा। पुस्तकों पर विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए, ये देश की मीडिया को अंधविश्वास पे बढ़ावा देना नहीं चाहिए। इस तरह के लोग ज्योतिषी आकर क्या 31/12/2025 से पहले ऐसा हो जाएगा, लाल किले से प्राचीर से बात कर रहे हैं जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे देश का तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधन करते हैं, वहाँ पे इस तरह की अंधविश्वास भरी बातें ये नहीं होनी चाहिए। मैं सारे सबूत दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सारे सबूत दूंगा। क्यों? मोदी को मैंने फाइल भेजी है, टू स्पीक ट्रुथ एंड टू राइट ट्रुथ इज नॉट क्राइम। मैंने मोदी को फाइल भेजी, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैं बता रहा हूँ कि भारत में नास्तिक भी है और धार्मिक भी है। अगर मान के चलिए, नास्तिक आदमी साइंस मानता है, हम लोग तो धर्म को मानते हैं, साइंस भी लड़के को पढ़ाते हैं, बट धर्म को मानते हैं। धर्म के बेटर में जो भी मैटर आएगा उसमें हम लोग कहीं खड़ा रहने वाले लोग हैं, और धर्म के पीछे धर्म के साथ कोई समझौता नहीं है। अंधविश्वास अगर आप मानते हैं तो आप मानिए, आपसे हम लड़ने नहीं आ रहे हैं। तो ये अभी जो सर बात कर रहे हैं उसको लेकर आप सहमत हैं? हम सहमत हैं क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और धार्मिक को भी मानता हूँ और विज्ञान को भी मैं मानता हूँ। ये भविष्यवाणी पहले जो मुझसे 2012 में भगवान की शक्तियों ने लिखवाई, उसमें लिखाया था कि कुदरत की मिस्ट्री तारीख 13/13/13 को जब 2025 में संगम होगा तब वो कलयुग का अंत होगा। ये फाइल लिखवा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहली फाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भेजी। कब भेजी? 8/9/2012 को। वो फाइल कहाँ पर है अभी, कोई पता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही होगी ना वो फाइल। अभी ऐसे अंधविश्वास की फाइल सुप्रीम कोर्ट लिस्ट भी नहीं करता है, उनको सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा जिम्मेदार एक हमारी ऐसा संवैधानिक व्यवस्था है जो देश के मौलिक अधिकारों, जो देशवासी, देखिए सुप्रीम कोर्ट एक मिनट, हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट
देश के 140 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों को, मौलिक दायित्वों को संरक्षण देने का कार्य करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो इस देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी। आज देख रहे हैं हम राजनीति के अंदर कितना कुपोषण फैला हुआ है, हम देख रहे हैं ना इस चीज़ को हर तरह पे। ये सर धर्म की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो अब जो राजनीति हो रही है वो भी धर्म पर ही हो रही है। देखिए राजनीति धर्म पे नहीं, हाँ बिल्कुल ये मैं सहमत हूँ आपसे बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चूंकि देखिए नहीं पत्रकार महोदया मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। चूंकि भारत के अंदर धर्म की राजनीति हावी है, इसीलिए पहलगाम के अंदर दुश्मन देश के आतंकवादी धर्म पूछ के, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़ना आता है नहीं पढ़ना आता है, देश की सारी सुरक्षाओं को तोड़कर, सीमाओं को लांघकर, बॉर्डर को लांघकर आ जाते हैं और 26 परिवारों को उजाड़ के चले जाते हैं। और ये ज्योतिषी, ये ऐसे पाखंडी लोग ये कहते हैं जो अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहे हैं, इनको नहीं पता चलता ये पर्ची बाबा ये कहाँ थे उस टाइम पे, इनको नहीं पता चला कि कुंभ में भगदड़ मचने वाली है, इनको नहीं पता। बताइए ये सवाल आप, इनको नहीं पता चला कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचने वाली है, इनको नहीं पता चला कि विमान दुर्घटना अहमदाबाद में होने वाली है। इन पर्ची बाबाओं का पाखंड उजागर करना बहुत आवश्यक है। आप बताइए, बहुत सारे सवाल आपके लिए खड़े हो। जो पुस्तक में आज लिखा होगा वो मैं आज ही बता पाऊंगा, और जो कल लिखा होगा वो कल ही बता पाऊंगा। अब जब मैं कल नहीं, उस दिन एक दिन पहले आया था कि सबको मेरे से बदला लेना है, तब मेरे से उस दिन पुस्तक में लिखा था जो बुलवाया कि मोदी को मेरे से बदला लेना है। फिर आपसे बदला क्यों लेंगे? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले ये बात तो मोदी को बदला लेना है, मुसलमानों को लेना है, जिस लड़की ने मुझे बददुआ दी उसको बदला लेना है, और जिस गुजराती लड़की ने मोतीराम को बददुआ दी उसको बदला मोतीराम से लेना है, लेकिन इंसाफ मुझे दिलाना है। और बात रह गई कि कूड़े सिंधियों को भी मुझसे बदला लेना है, पुलिस का भी मुझसे बदला लेना है, मीडिया को भी मुझसे बदला लेना है, लेकिन सभी मीडिया नहीं कि सब एक्टिव हो गए। सब कौन एक्टिव हुए? सब कूड़े वाले एक्टिव हो गए, सच्चे वाले एक्टिव नहीं हुए। जो दिल्ली में मैंने बोला कि मेरी सिर्फ एक गलती का इंतज़ार कर रहे हैं तो सब एक्टिव हो गए, तो सब कूड़े वाले एक्टिव हो गए, सच्चे वाले एक्टिव नहीं हुए। अभी आप देश की बात कर रहे थे कि देश को जागरूक होने की ज़रूरत है, तो वो बात करिए, वो बताइए। पुस्तक में जो लिखा है कि जो गाना है तमन्ना भाटिया गाती है कि वक्त बर्बाद न कीजिए बिन बातों की बात करके, जो देश के मुद्दे हैं उन पे बात कीजिए। कि मुझे जो मैंने आपको बोला कि मुसलमान भी आना चाहिए कि उसको भी बोलूं, नहीं तो वो बोलेगा तो मेरे। बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं ये सबसे बड़ा सही माध्यम है जिसके जो सारी बातें सब जगह पहुँचे। भगवान की शक्तियों ने बोला कि अपने ससुराल वालों को बोल, जो तेरा नेक्स्ट बर्थ में ससुराल वाले हैं उनको बोल कि ये जो देश में आप खून खराबे की बात कर रहे हो वो मत कीजिए। खून खराबे की जो बातें हो रही हैं वो मत कीजिए। जैसे शुरू होती है, अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो तुम्हारा हम हाल क्या करते हैं। अब 15 मिनट के लिए सुनो, उसके बाद में जब ये मिस्ट्री शुरू होती है उसके ऊपर तो चलो केस होता है। वो जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा जाता है कि आपके भाई ने ऐसा बोला है, तो वो बोलता है उसने बोला, उससे पूछो, उसका कोर्ट में केस है, वो कोर्ट सब डिसाइड करेगा। फिर जब ये मिस्ट्री शुरू होती है, ये अहमदाबाद के मुसलमान कबूल करते हैं कि भोलेनाथ काबा में है, तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में दंगे या आतंकवादी घटना होती थी वो कम हो गई, और लोगों को लगने लगा कि ये मोदी कंट्रोल करके बैठा है। जो कि सच बात ये है कि अहमदाबाद के मुसलमानों ने जो कबूल किया कि भगवान भोलेनाथ मक्का में है, काबा में है, तो उस वजह से 2012 से लेके आज 2025 में जो हिंदुस्तान में दंगे या आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं वो इस मिस्ट्री की वजह से हुई है। तो मोदी सरकार की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो लोग उनको दोष दे रहे हैं? मिस्ट्री चल रही है। एक्चुअली क्या है, जो पेज नंबर 197 पे भगवान की शक्ति ने मुझसे लिखवाया कि दिस इज माँ अम्बे माँ मिस्ट्री। ये कोई किताब है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? फाइल भेजिए। वो फाइल दिखा सकते हैं आप? दिखा सकते हैं, वो फाइल दिखाइए। दिस इज माँ अम्बे माँ मिस्ट्री, दिस इज माँ काली माँ मिस्ट्री, दिस इज भोलेनाथ मिस्ट्री। भोलेनाथ की मिस्ट्री ये है कि पेज नंबर 197 पे लिखवा के मुझसे फिर मैसेजेस करवाए अपने आप को। अब जो लड़का था उसको मेरे मैसेजेस पढ़ने के शौक़ थे,
हमारे बगल में ही रहता, वो सब फिक्स है। मिस्ट्री इसमें लिखा है कि 2025 तक फिक्स है। ये फाइल आपके पास है अभी? है आपके पास है? मेरे पास नहीं, मेरे पास पीडीएफ फाइल है। ये जो ओरिजिनल फाइल है वो कहाँ है? वो मैंने नदी में परवान कर दी। क्यों? भगवान की शक्तियों ने बोला कि इन लोगों ने सच बोला है। आप तो कह रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भेज दी है। अब दोबारा भेजना नहीं है? वो जो फाइल भेज दी उसके बाद में फाइल भेजी। हाँ 2012 में भेज दी। परवान क्योंकि उसका जो मेन रीज़न है, मेन जो रीज़न है वो सच बोले। अहमदाबाद के मुसलमान सच बोले कि भोलेनाथ काबा में है। कलयुग का अंत क्यों होने वाला था कि लोग झूठ बोलेंगे, अब लोग सच बोल रहे हैं। अब दिल्ली के मुसलमानों ने भी सच बोला, तो कलयुग है कहाँ? कलयुग नहीं है। कलयुग का अंत होना था, वो पोस्टपोन हो गया। कलयुग ही चल रहा है। चल रहा है, लेकिन जो पोस्टपोन हुआ है वो सच्चे मुद्दों पे हुआ है। जो मुद्दों आप सर कितना सहमत है इनकी बातों से, जो ये बात बता रहे हैं, जो ये चीज़ें बता रहे हैं, इससे कितना सहमत लगते हैं आप? इनकी बातें पूरी मेरे को समझ नहीं आ रही। इसमें क्या है, मिस्ट्री है। मिस्ट्री का रहस्य कब खुलेगा? अब 2025 में मिस्ट्री, जैसे चमत्कार मूवी, शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह सबको बोलता था ये तेरा पप्पा, मार्को, कोई उसका विश्वास नहीं करता था। फिर जब पिक्चर की एंड होती है वो उसको टाटा बाय बाय करते सबको दिखता है। तो इससे मूवी की ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग होगी। मेरा जो अंत नहीं है 2025 में, मेरा अंत नहीं होने वाला है, मेरा बिगिनिंग होगा। 2025। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की जो फाइल आपने कोर्ट में भेजी हुई है, उस फाइल पर कार्रवाई हो रही है, कोर्ट उसको देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है? दिल्ली की मीडिया वालों ने दिखाया। मीडिया वालों ने दिखाया। अब मैं बता, मेरा जो वरदान था कि तू सब देख लेगा, सुन लेगा। इनका फाइल भी फेंक दिया होगा मैडम। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कितना केस पड़ा रहता है, आज तक तो मेन केस का आज तक कुछ होता ही नहीं है। ये तो साधारण जब तक गया होगा तो कहाँ से रखेगा? सुप्रीम कोर्ट में कितना केस पड़ा हुआ है आप देखते हैं। एक आदमी का, एक आम आदमी का केस खुलता है तो उसको 6 साल लग जाता है, और बड़े आदमी का 1 दिन में केस होता है। 6 साल कह रहे हो? जब बंदे की फाइल आती है, बंदे दुनिया में नहीं होता। दुनिया में नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की ये हाल है तो सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं। विश्वास आज के डेट में हम लोगों को न्याय से। अच्छा, तो जिस तरीके की बात अभी इन्होंने की है, क्या लगता है कि कोर्ट को इस तरीके की बातों पर विश्वास कर उस पर काम करना चाहिए? मैम, आप संविधान के नियम को पढ़िए। अभिव्यक्ति का जो आपका अभिव्यक्ति का जो विचार है, हर आदमी अपने व्यक्ति को रख सकता है, एक मुद्दे को रख सकता है। आप संविधान को पढ़िए, इसका इनके दिल में क्या है और मेरे हट में क्या है, दोनों दो तरह के विषय की बात हो सकती है। तो इन्होंने अपना पक्ष को रखा, इनको बोलने का अधिकार है और उनको सुनने का भी अधिकार आपको होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ मुझे भी सुनने का अधिकार है, गलत हो या सही हो, हम भगवान नहीं है जो हम बता देंगे। आपने देखा, हमने यहाँ पर एक व्यक्ति से बात की, वो कहते हैं कि उन पर भगवान उन्हें कुछ बताते हैं, एक रात उनको सपना आता है, वो किसी फाइल में वो चीज़ें लिखते हैं, और अगर वो चीज़ उसी दिन वो नहीं बता देते, अगले दिन वो नहीं बता सकते, शायद भूल जाते हैं। अब आप उनके संदेश को कितना सही और कितना गलत मानते हैं, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं शालिनी।